अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी सर, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। आप जो हैं डॉक्टर डॉक्टर इरम फातिमा। डॉक्टर इरम फातिमा। इरम फातिमा, जिन्होंने मुझे कॉल की थी। जी सर, मैंने लास्ट डेज थे, 10 डेज रह गए थे, मेरी गायनी की रोटेशन थी, लास्ट थी। बट अच्छा अच्छा, मुझे याद आ गया। जी जी। और आप बहुत सर परेशान थी। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एग्जाम पास हो गया है सर। मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके लेक्चर से आया था, जो बात सच है। मैंने थैंक यू। एकेडमी जी, मैंने फिजिकल क्लासेस ली थी, बट मैं मैक्सिमम 3-4 डेज के लिए गई थी, क्योंकि मेरे पास हाँ, टाइम आपने नहीं होता। आपके पास टाइम कम था, आप साथ उधर भी थी, हॉस्पिटल भी जी जाना होता था ना जी आपने। सर, मैंने साथ हॉस्पिटल जो आए हैं, मेरी लास्ट रोटेशन थी तो मुझे लीव्स नहीं मिल रही थी। तो बट लेकिन डॉक्टर अफरा, उसका बहुत, मैं सच कहती हूँ सर, उसने बहुत हेल्प की है, मेरी बहुत ज्यादा की है। बीएलएस में हम्म। मुझसे सर कंप्रेशन सही नहीं होते थे सर, डॉक्टर अफरा बताते थे यहाँ रखो। और मतलब बहुत अच्छा गाइड किया था। तो मैं फिर बार बार आके खुद प्रैक्टिस करती थी, तकिए में करती थी। माशाल्लाह जी सर। माशाल्लाह। और बाकी जब मैंने एटीएलएस का आपका लास्ट में लेक्चर सुना था सर, वो मेरे लिए इतना हेल्पफुल हुआ है, इतना ज्यादा हुआ है कि सर्जरी में अच्छा। मेरा एग्जाम ही उसी ने निकाला है। क्योंकि बीएलएस में मेरा थर्ड जो था स्टेशन, वो बीएलएस का था, तो वो मेरा बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि डॉक्टर अफरा ने बहुत अच्छा गाइड किया था। उसने बताया था, हम्म क्योंकि सर मैं जैसे ही एंटर हुई ना, मेरा जो फर्स्ट था वो ईएनटी का था, तो बट वो जो जो सर थे ना ईएनटी के, वो खुद इतने ज्यादा सिक लग रहे थे, और उसको खुद हम्म। साइनोसाइटिस था, और वो केस भी साइनोसाइटिस का था। जी सर। तो वो मेरा बहुत अच्छा हुआ था। फिर उसके बाद मेरा रेस्टिंग स्टेशन था, उसके बाद मेरा सीवीएस का थर्ड जो स्टेशन था, वो मेरा सीवीएस का एग्जामिनेशन था। सर मैं बहुत हम्म। ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, मैंने बहुत अच्छा किया था। आपकी मैम ने, एग्जामिनेशन बहुत माशाल्लाह अच्छे थे, आपकी प्रैक्टिस सब लोगों की अच्छी थी। जी सर, तो मुझे मैम ने अप्रिशिएट किया था। तो उसने मुझे फुल मार्क्स दिए थे। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर हुई, मुझे कॉन्फिडेंस सीवीएस से आया था, क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन जैसे ही किया और मैंने आंसर किए, तो मैम बहुत हम्म ज्यादा खुश थी सर। उसके बाद मेरा बीएलएस का था, मेरा मैंडेटरी था, तो मैं जैसे ही एंटर हुई तो वो एक मिडिल एज की मैम थी, वो बैठी हुई थी। तो मैंने जाके हम्म। उनको सलाम किया, उसने मुझे केस दिया, तो मैंने जैसे ही देखा, मुझे कहती बेटा आप साथ इसके ना, मुझे आप बताएं, स्टेप बताएं। तो अच्छा। डॉक्टर अफरा ने बहुत अच्छे बताए हुए थे, वो मैंने सारे बताए। मुझसे सर वो फिर उधर जाके मुझसे ना, मतलब सही कंप्रेशन नहीं हो रहे थे, वो उसने मुझे कहा कि हम्म बेटा आप आपने हाथ कहाँ रखा हुआ है? मैंने कहा हाफ लोअर स्टर्नम में। कहती गुड। फिर उसने मुझसे वाइवा लिया, कहती इसकी डेप्थ हम्म बताओ। मैं 2.4 इंच। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब मैंने हम्म। तीन का साइकिल पूरे किए, तो उसने मुझे बुला के अपने पास बिठा दिया। उसने मुझसे बस परफॉर्म जब करवाया था, उस वक्त क्वेश्चन किए थे, और वो मैंने उसको सही आंसर किया था। तो सर वो बहुत खुश थी, मेरा बीएलएस बहुत माशाल्लाह। अच्छा हुआ। उससे मैं बहुत बी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गई थी। फिर उसके बाद मेरा डरमा का था, उसमें स्केबिस का केस आया हुआ था, वो मुझे आता था। वो बस उसने मुझे माशाल्लाह। 3-4 ही सर ट्रीटमेंट पूछे। फिर उसके बाद मेरा गायनी का था, मोलर प्रेगनेंसी आया हुआ था, हम्म बस से ये पूछा कि मतलब हम्म अल्ट्रासाउंड में मोलर प्रेगनेंसी है, तो उसके बाद आप कौन सा, मतलब मजीद आप इसके लिए डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन कौन सा करवाओगे? फिर मैंने हम्म कहा कि तो बीटा एचडी की जो वैल्यूज होती हैं वो इंक्रीज आ हम्म। जाती है। मैंने बताया तो उसने फॉरन मार्क्स लगा दिए, उसने उसके अलावा मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो माशाल्लाह। जी सर, मैं सच कहूँ, मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस थी ना आपके लेक्चर से। मतलब एनआरई वन में मैं ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में थी, क्योंकि मेरा गायनी की रोटेशन थी, तो मुझे ज्यादा वो बहुत हो रहा था मेरे लिए। मैनेज करनी चीजें बहुत मुश्किल हो रही थी। बट जैसे ही मेरा स्टेप वन हुआ और हम्म। स्टेप टू मेरे आपसे बात की थी, लेकिन उसके बाद मैं ठीक हो गई थी, मुझे एंजाइटी होती थी। लेकिन जब डॉक्टर अफरा, सर रियली मैं सच कह रही हूँ, डॉक्टर अफरा इज वेरी नाइस। उसने मेरी बहुत हेल्प की है। मैंने उसको मैसेज करती थी वो जवाब मुझे फौरन दे। मैं पूछती थी सर, मतलब मुझे अब्डोमिनल एग्जामिनेशन में पूछती थी सर, डलनेस शिफ्ट ने हमने जो शिफ्टिंग डलनेस चेक करनी होती है वो हम्म सब में मतलब इस तरह हम्म।
पूछती रहती थी, डॉक्टर अफरा से मैं पूछती थी, वो मुझे मतलब पर्सनल में उससे मैसेज करती थी, वो मुझे आंसर देते थे। इज वेरी नाइस, माशाल्लाह। कोऑपरेटिव बहुत है, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। उनसे बीएलएस मेरा आमीन बहुत आमीन अच्छा हुआ था। सर आमीन। आपको अल्लाह पाक बहुत तरक्की दे, बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती सर आप लिए मेरे लिए क्या है। मतलब एक टीचर आपके लिए, वो कहते हैं ना, आपको गाइड एक रास्ता मिल जाता है, तो वाकई आप जब एक टीचर की अच्छी मतलब गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करता है। अल्लाह पाक सर आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे। फिर आमीन आगे, आमीन। जी सर, एटीएलएस जो था, फिर मेरा मैंडेटरी, मेरा ईटीटी आया हुआ था। सर मैंने हाउस जॉब की हुई थी, तो इसलिए मेरे लिए चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं थी। तो मेरे हम्म। लिए एटीएलएस मतलब मेरे लिए एक नई चीज थी। लेकिन मैंने जब आपका लेक्चर सुना था, डॉक्टर काशिफ का मैंने सुना, तो उसने बहुत अच्छा करवाया था, आपने बहुत अच्छा करवाया था। आपने जो चीजें करवाई थी, उस एग्जामिनर जो भी जो थे ना, वो मिडिल हम्म। एज वो भी थे, वो बहुत अच्छे थे। मैं जैसे ही हम्म। एंटर हुई, केस दिया, उसने कहा बेटा ये केस पढ़ो, तो मैंने उसको जाते ये नहीं कहा था कि उसने उसने कहा, बच्चों ने जाके ये बात की हम्म। थी कि ये हीमोथोरैक्स है। मैंने उसको बताया था हम्म। कि बड़ी शौक है। वो कहता गुड। फिर कहता, उसने मुझे चेस्ट एक्सरे में पूछा, मैंने कहा हीमोथोरैक्स है। फिर उसने मुझसे हम्म। पूछा कि बेटा अगर हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, सर आपने बताया था ना कि मतलब हम हम्म। लोग उसको आईवी फ्लूइड लगा रहे होते हैं, रिंगर लैक्टेट लगाते हैं। तो फिर हम्म। उसने मुझसे प्राइमरी सर्विस सारा ए टू जेड जिस तरह सर आपने एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल वैसा पूछा था। मैं कहती हूँ इसलिए मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस थी, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ था वाइवा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने जैसे देखा, मैंने कहा पेशेंट नहीं है, यहाँ परफॉर्म करना है, क्या करना है सर। लेकिन बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरा एटीएलएस का वाइवा बहुत अच्छा हुआ था। एंड पे मुझे जैसे ही मतलब रिंग हुई, मतलब आगे मेरा नेक्स्ट स्टेशन था, तो एक और लड़का जल्द आया हुआ था। तो फिर सर ने मुझसे पूछा कि अगर रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा आप क्या करेंगे। मैंने कहा सर ऑक्सीजन अटैच करूं, बस ये था मुझे। उस वक्त फौरन ये पता चल गया था मेरा एग्जाम पास है। क्यों? क्योंकि मुझे पीड्स, सर मैंने आपके पीड्स के लेक्चर बहुत अच्छे किए हुए थे, मुझे पता था मैं पीड्स अच्छा। निकाल जाऊंगी। मुझे ज्यादा बीएलएस में होता था, जो डॉक्टर अफरा को मैं बार बार करती थी। जी और माशाल्लाह। जी हम्म। सर, एटीएलएस आपने बहुत अच्छा करवाया था। जो एटीएलएस आपका करके जाएगा, वो मैं कहती हूँ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि वो उसका आंसर ना दे सके। और सबसे मेन हाँ। बात ये होती है सर, बच्चे सब पढ़ के जाते हैं। मेन बात होती है हम्म। कि जाके चीजें देख पैनिक हो जाते हैं उनमें। मतलब वो कहते हैं कि ये नई चीज है। मैंने सर एक बात बोलूं, मैंने ये चीज नहीं देखी थी। मुझे सर, मैं रियली सच कह रही हूँ, मुझे लगता था मैं हम्म। एग्जामिनर को नहीं देख रही, मैं खुद मतलब मैं बस थी, जो चीज आप थे, जो एग्जामिनेशन थे, मैं कर रही थी। और जब मैंने एग्जाम दिया था, मैंने आके घर बताया था बाबा को, मेरा एग्जाम अल्हम्दुलिल्लाह पास है। मैंने पहले ही आके बता दिया था, मैं बहुत खुश थी। पीड्स का सर था। माशाल्लाह। जी सर, पीड्स हम्म। की थी, डायरिया की आई हुई थी, और उसमें उसने केस दिया हुआ था कि लूज मोशन के साथ एक चाइल्ड, बस ये, और आईएमएनसी की क्लासिफिकेशन थी डिहाइड्रेशन की। तो उसने ये हम्म। कहा था कि मुझसे ना उसने ज्यादा हिस्ट्री नहीं सुनी, क्योंकि मेरा लास्ट स्टेशन पीड्स का मैंडेटरी था। तो वो जो मुझे लगता है टीचर बहुत ज्यादा ही थका पड़ा था सर, इसलिए वो हिस्ट्री पे ज्यादा जा ही नहीं रहा था। तो मैं उससे हिस्ट्री लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि मैं बेबी की मदर हूं, तो आप मुझसे हिस्ट्री लें। तो मैंने उससे हिस्ट्री को मैंने पूछा कि बच्चे को दस्त कब से हैं, तो उसने कहा था 3 दिन से। सर उसने मुझसे डायग्नोस पूछा, उसने कहा कि मतलब बच्चे को लूज मोशन पानी की तरह लगे हुए हैं और साथ नरम है। तो मैंने कहा इसमें कॉलरा भी तो हो सकता है। बट उसने कहा मुझे आप डिफरेंशियल डायग्नोस बता दे। मैंने कहा डायरिया होगा। मैंने उससे कहता कौन सा डायरिया होगा। तो मैंने कहा कब से। मैंने फिर क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं भूल गई थी, वो उसने 3 दिन से पहले ही बता दिया था। फिर मैंने कहा था क्यों डायरिया था। फिर उसने सर मुझसे आईएमसी क्लासिफिकेशन पूछी थी, मैंने नो डिहाइड्रेशन बताया, सम बताया। फिर मैंने सीवियर डिहाइड्रेशन बताया। मैं अभी उसके साथ मतलब मैं नो डिहाइड्रेशन में बता रही थी कि बच्चा अलर्ट होता है, नॉर्मल होता है, मैं ये चीजें बता रही, तो साथ ट्रीटमेंट बताने की कोशिश करती थी। वो कहता नो, बस आप मुझे ये बता दें कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। फिर मैंने सवेयर में बता दिया, लिथार्जिक होता है, अनकॉन्शियस होता है, संकन आईज बैक वेरी स्लोली, बस मैंने ये बताया, माशा उसने लगा दिया। जबरदस्त सर मैं जबरदस्त। बहुत खुश थी, मेरे नॉन मैंडेटरी भी बहुत अच्छे हुए थे। बस माशा। सर आपकी वजह से, मैं सच कह रही हूँ, बच्चे जाके कंफ्यूज, मतलब सर मैंने
हाउस जॉब का भी इतना वो नहीं होता। बच्चों ने, बहुत लोगों ने की होती, मेरी दोस्तों ने किया, मुझसे पहले स्टार्ट की थी। लेकिन सर आप में हम्म कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में ये चीज होनी चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है ना, मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। ये हम्म चीज होनी चाहिए। और सर, बड़ी सबसे बड़ी बात, जो आपके लेक्चर है ना, मैं कहती हूँ जो एक दफा जस्ट वन टाइम सुन सकता है ना, तो उसका भी एग्जाम पास हो सकता है। तो सर आपकी वजह से हुआ मेरा एग्जाम। मैं तो सच आपको कहूंगी, क्योंकि मुझे आपकी वजह से कॉन्फिडेंस आया था। आपका एटीएलएस आपने बहुत अच्छा करवाया था, बहुत बहुत अच्छा करवाया था। क्योंकि सर आपने जो क्वेश्चन, मैंने सर आपका वो जो ऑनलाइन हमारी क्लास हुई थी ना, वो मैंने सारी हम्म ली। और उसके हम्म बाद जस्ट रीड किया था मैंने। एटीएलएस को इतना वो ज्यादा सवार नहीं किया था कि, लेकिन मेरे हम्म एग्जाम की प्रैक्टिस मैंने साथ साथ की हुई थी। और बीएलएस में सर मैं बहुत बहुत कंफ्यूज, सच कह रही हूँ। मैंने डॉक्टर अफरा से बार बार, डॉक्टर अफरा को मैं कहती होती थी क्लासेस भी इस वजह से, बीएलएस की वजह से जाती होती थी। और जैसे उस मैम ने मुझे कहा कि आपसे ना वो जो लाइट्स थी ना वो ऑन रही हो रही, क्योंकि सर मतलब मोस्टली सबकी नहीं हो रही थी ना। पहले रेड थी, फिर उसके बाद येलो और ग्रीन होती थी। बट उसने जो मुझसे वाइवा लिया, फिर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा किया था। वो मुझसे बहुत ज्यादा हम्म सेटिस्फाइड थी। तो मुझे वहां मतलब मैं श्योर थी कि मैं पास हूँ। और एटीएलएस तो सर आपने कमाल कर दिया था। एटीएलएस वाले जो बच्चे हैं, जब आपका एग्जाम था तो उस दिन भी बच्चे मुख्तलिफ डिफरेंट ग्रुप्स के थे, वो बहुत जी दिनों में कंफ्यूज थे। और उसके बाद उनको जो डीडी बताए हुए थे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म ने इनको करवाया तो हुआ तो था, लेकिन उसके उसने डीडी पूछने थे, अगर ये है तो फाइंडिंग क्या है। जी सर। तो जी सर। देखा, उस जब जब आप उसने एटीएलएस में हीमोथोरेक्स पूछ लिया, और जी हीमोथोरेक्स और जो निमोथोरेक्स और हाइपोवोलेमिक शॉक, वो हमने सब भी डीडी पहले ही डिस्कस कर लिए हुए थे। जी मुझे पता था कि उसने ये पूछना है, जी तो सर। हमने उसको बहुत अच्छी तरह कवर कर लिया हुआ था। नहीं सर, आपने रियली, मैं कहती हूँ सर आपने बहुत अच्छा करवाया था, बहुत ज्यादा अच्छा करवाया था। क्यों? क्योंकि वाइवा के सारे मोस्टली क्वेश्चन वो मुझे ऐसे लग रहा था डॉक्टर हाफिज आतिफ हमें पढ़ा रहे हैं और हम सुन रहे हैं। और मतलब मैंने माशाल्लाह। आंसर करती गई थी सर। मैं बहुत मतलब सच कह रही हूँ सर, मुझे आपके लेक्चर से माशाल्लाह। कॉन्फिडेंस, आपको मतलब अल्लाह पाक को बहुत ज्यादा तरक्की दे, आप आमीन ज्यादा खुश रहे। आमीन आमीन। और आई मेरे अम्मी अबू बहुत खुश हैं सर आपकी वजह से। मतलब आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है डॉक्टर? सर मेरी आईएमयू। ओ माशाल्लाह, डॉक्टर अफरा से अभी आईएमयू से हैं। जी सर मेरी आईएमयू है। आईएमयू यूनिवर्सिटी है, माशाल्लाह। और जी सर। आपको बता, डॉक्टर इरम की ये भी कहानी है कि इन्होंने कोई 15 डेज के बाद स्टार्ट किया था। जी सर मैंने 15 डेज के बाद किया था। जी जी। तो माशाल्लाह डॉक्टर इरम, आप तो बड़ी एनर्जेटिक हैं आप। तो माशाल्लाह आपने 15 14 डेज के बाद, 10 to 15 डेज के बाद स्टार्ट किया, जी और सर। अपना एग्जाम निकाल लिया। जी सर माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह च- अल्हम्दुलिल्लाह। सर तो डॉक्टर एटीएलएस में बच्चों मोस्टली वहां जो था ना बीएलएस और पीड्स जो था सर, उसमें से तो मोस्टली बच्चे पास हो रहे थे। लेकिन जो एटीएलएस था ना, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज थे, वो सही आंसर ही नहीं दे रहे थे। मैंने जैसे केस पढ़ा था, मैंने बताया था ये हेमरी शॉक है, वहां कोई बच्चा बता ही नहीं रहा था कि मतलब केस में है क्या। क्योंकि वो बाद में उसने बताया था कि प्राइमरी सर्वे आप मुझे बताएं। वो पहले केस दे रहा था, वो पूछ रहा था ये है क्या, आप मुझे बताएं। हम्म माशाल्लाह। तो एटीएलएस बहुत इंपॉर्टेंट था, और लोगों को इसमें कन्फ्यूजन थी, इनको ये नहीं पता था कि करना किस तरह, स्टेप्स क्या हैं, फिर ये नहीं पता था कि उसमें उसने स्टेप्स के साथ डीडी क्या बना लेने हैं। तो जी माशाल्लाह हमने उनको बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लिया हुआ था, और इसलिए अब तो सर। आपके लिए बहुत आसान है। सर मैंने जस्ट आपका वन टाइम लेक्चर जो ऑनलाइन क्लास थी, मैंने बस वो ही सुनी थी। उसके बाद मैंने जस्ट रीड किया था। मैंने इतना एटीएलएस को वो नहीं किया था। मुझे पता था, मैंने कहा शायद चेंज हो जाए लेकिन मैंने किया था, ये नहीं है मैंने नहीं किया था। लेकिन बात ये सर कि आपके लेक्चर इतने ज्यादा मतलब मेरे लिए तो बहुत है। मैं तो इंशाल्लाह सर, मैंने इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस मेरा एफसीबीएस की कोशिश है कि इंशाल्लाह वो आपका पास करवा देना है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आमीन। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर इरम आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के। अल्लाह ताला जी थैंक आपको यू सो मच। कामयाब करे, आमीन। और अल्लाह ताला आपको इसी तरह मुस्कुराता और एनर्जेटिक रखे। जी सर तो थैंक यू। आपके लिए बहुत सी दुआएं। आमीन। जी आमीन।